वीडियो नंबर 12, स्टेट नंबर 12, न हमारा न तुम्हारा, वो है हम सबका प्यारा बिहार। तो करेंगे स्टेट बिहार की बात। हमारा जो राज्य बिहार सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के कोने कोने में प्रसिद्ध है अपनी बिहार की बिहारियत के लिए। और बिहारियों ने क्या क्या इस देश को दिया वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। और कैसन बा बिहारी बाबू, सब ठीक है बा? सब ठीक है बा। तो करते हैं बात बिहार के बारे में। तो बिहार की पहचान उसकी समृद्ध प्राचीन संस्कृति, जैसे नालंदा का विश्वविद्यालय, धार्मिक महत्व जैसा बोध गया, और वहाँ के व्यंजन लिट्टी चोखा, ऐतिहासिक नदियाँ, गंगा नदी, और वहाँ के मेहनती लोग और वहाँ के जो भावनात्मक लोगों से जुड़ी है, उसके लिए जाना जाता है। विकास के साथ ही अपनी पहचान को नई दिशा देने में अभी भी बिहार कंटिन्यू लगा हुआ है। बावजूद उसको कई चुनौतियां मिलती हैं, फिर भी अपनी विरासत और भविष्य की संभावनाओं के लिए बिहार जाना जाता है। बिहार ने हमें बहुत सारी पहचान दी है। ऐतिहासिक और धार्मिक विरासतें यहाँ पे हैं, जैसे प्राचीन शिक्षा, नालंदा विश्वविद्यालय जो प्राचीन भारत का एक सबसे महान शिक्षा केंद्र था, वो नालंदा विश्वविद्यालय आज भी बिहार के अंदर में स्थित है। बौद्ध धर्म, बौद्ध गया वो पवित्र स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो भी बिहार के अंदर में एक महत्वपूर्ण स्थान है। ऐतिहासिक नदियों की बात करें, यहाँ पे गंगा, सोन, कोसी जैसी नदियां बहती हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक पहलू की बात करें, यहाँ पे बहुत सारे आदित्य व्यंजन, लिट्टी चोखा, ठेकुआ, घुगनी जैसे बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन आपको मिल जाएंगे। यहाँ के लोग, बिहारी लोग, अपनी मेहनत, भावनात्मक जुड़ाव, मेहमान नवाजी और रिश्तों को महत्व देने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि गरीब या पिछड़ा होने की स्टोरी टाइप छवि आज भी बिहार की बनी हुई है, जिससे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लोगों, राजनीतिक लोगों का इसमें रोल है। अब वो चाहे कोई भी पार्टी रही हो, चाहे वो पिछले जमाने में रहे अपने लालू प्रसाद यादव जी हो या प्रेजेंट में नीतीश कुमार जी हो, बीजेपी के गठबंधन से बनी सरकारें हो, कहीं ना कहीं सरकारों का दोष आज भी बिहार के ऊपर है और रहेगा, जब तक बिहार एक सब कुछ होने के बाद भी एक विकसित स्टेट भारत का नहीं बन जाता। आधुनिक पहचान में बात करूं, बिहार आज अपनी पुरानी छवि से निकलकर विकास और परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यहाँ के पहचान का संघर्ष जो है, लड़ाकू, प्रवासी और अपराधी जैसी यहाँ की जो छवि है, उनको पीछे छोड़ के वे आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो ये थी बिहार के बारे में थोड़ा सा मेरी आपको बातें। अब यहाँ बिहार में ऐसे बहुत सारी महान हस्तियां, महान विभूतियां, उनका जन्म हुआ है। कुछ महान विभूतियों के मैं यहाँ पे नाम आपके सामने रख देता हूँ। आध्यात्मिक और धर्म के बारे में बात करें तो भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, उनका जन्म बिहार में हुआ। गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ बौद्ध धर्म के संस्थापक, उनको ज्ञान प्राप्त बोध गया में हुआ था और उनका जन्म वैशाली जिले में हुआ था, वो भी बिहार में। गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना साहिब में हुआ था। आज भी सिख लोग, सिख श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा के साथ में पटना साहिब जाते हैं और एक सिखों का एक पवित्र स्थल है। ऐतिहासिक और राजनीतिक बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक, पाटलिपुत्र, उन्होंने पटना में शासन किया, वो भी बिहार में हुए। सम्राट अशोक, मौर्य वंश के महान सम्राट, पाटलिपुत्र में शासन किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति और स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने सिवान जिले में जन्म लिया। जयप्रकाश नारायण, जेपी को तो कौन नहीं जानता, जिन्होंने कांग्रेस के छक्के छुड़ा देते और कांग्रेस की सरकार को चेंज करने में सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है, वो जेपी यानी जयप्रकाश नारायण जी का है। वो एक स्वतंत्रता सेनानी और एक लोक नायक रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार के जननायक उनको कहा जाता है। वैज्ञानिक और साहित्यकारों की बात करें, जगदीश चंद्र बोस, प्रसिद्ध वैज्ञानिक और वनस्पति विज्ञान में जिनको महारत हासिल थी। रामधारी सिंह दिनकर, महान कवि और लेखक। फणीश्वरनाथ रेणु, मैला अंचल के लेखक थे। शिखर धवन, भारतीय क्रिकेट टीम के जो क्रिकेटर हैं, उनका जन्म भागलपुर में हुआ था और आज के महान क्रिकेटरों में उनका भी नाम आता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो शहनाई वादक थे, उनका जन्म भी बिहार के डुमराव डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। बिहार अपनी राजनीति के लिए जाना जाता है। वहाँ के लोगों के जो कर्मठ काम करने में जो उनकी कर्मठता है, उसके लिए जाना जाता है। बिहार के आईएएस आईपीएस ऑफिसर पूरे हिंदुस्तान में फेमस हैं। किसी भी कोने में जाओगे तो बिहार का आईएएस और आईपीएस ऑफिसर आपको जरूर मिलेगा। तो करते हैं बात वहाँ के खाने पीने के और वहाँ के रहन सहन के बारे में।
बिहार का खाना अपनी सादगी और अनूठे स्वाद के लिए जाना जाता है, जिसमें सत्तू और सरसों के तेल का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ के सबसे प्रसिद्ध व्यंजन में अगर बात करें, यहाँ के जो स्नैक्स और यहाँ की मिठाइयाँ, जैसे लिट्टी चोखा, यह बिहार का सबसे स्वादिष्ट और हेल्दी व्यंजन है। इसको खाने से, लिट्टी चोखा खाओगे तो पूरा हेल्दी, ना इसके अंदर बटर ना तेल, सूखे अंगारों में पकाया जाता है। लिट्टी भुने हुए चने के आटे और सत्तू से भरे गेहूं के आटे की एक बॉल्स होती है, जिसे पारंपरिक रूप से आग पे पकाया जाता है और फिर घी में डुबाया जाता है। इसे चोखा भुने हुए मसले हुए बैगन या आलू के साथ में, हरी मिर्ची और टमाटर के साथ में डाल के कटिंग करके उसमें मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों के तेल के साथ में मिक्स करके फिर खाते हैं, जो हल्का सा चटपटा होता है लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट होता है। सत्तू पराठा, सत्तू बनता है बेसिकली भुने हुए चने के आटे से और उसके पराठे बनाए जाते हैं। दाल पीठा एक प्रकार की नमकीन पकौड़ा है, जिसे आप मंचूरियन टाइप के बॉल होते हैं, जिसमें चावल के आटे के साथ में मसूर की दाल को अंदर भर के ये बनते हैं। खिचड़ी, बिहार में शनिवार के विशेष रूप से खिचड़ी बनाने की परंपरा, हर शनिवार के बिहारी लोग बड़े चाव के साथ में खिचड़ी बनाते हैं, अलग 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 टाइप की सब्जियां डाल के। चना घुगनी, काले चने और मसालों से बनने वाला एक लोकप्रिय नमकीन, यहाँ की स्नैक्स या नमकीन आप इसे कह सकते हैं। दही चूड़ा, दही चूड़ा का मतलब होता है पोहा, जो जिसे चूड़ा भी कहते हैं। इसको गुड़ या चीनी के साथ में खाए जाने वाला एक पौष्टिक और पारंपरिक नाश्ता है, खास करके मकर संक्रांति के त्योहार पे इसे खाते हैं। पियाजी और कचरी, प्याज के पकौड़े और अन्य प्रकार के तले हुए स्नैक्स को शाम के नाश्ते में लोग खाना बहुत पसंद करते हैं। यहाँ की मिठाइयाँ, सिलाव का खाजा, यह एक परतदार मिठाई है जिसे विशिष्ट कुरकुरापन करने के लिए जैसे आप सॉरी पेटीज होती उस टाइप की होती है। तिलकुट, तिल और गुड़ और चीनी से बने हुए मिठाई जो गया क्षेत्र में बहुत ज्यादा फेमस है। चंद्रकांता पेड़किया, आटे की परत के अंदर खोया और ड्राई फ्रूट्स को रखने के बाद में फ्राई करके ये लोग इसे बनाते हैं, जो पूजा के समय में इनका मुख्य प्रसाद होता है। पीने में सत्तू का शरबत, भुने हुए चने के साथ में उसका पाउडर बना के जो उसका शरबत बनाते हैं। कोई भी पहलवान जिम में जब भी देखोगे तो पहले के जमाने में सत्तू का शरबत पीते थे। एक तो सेहत के लिए ठंडा होता है और बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है। मगही पान, बिहार की मगही पान की पत्तियां विशेष गुणवत्ता के लिए जानी जाती हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हेल्दी होती हैं। ये भी यहाँ की बहुत ज्यादा फेमस डिश है। और नॉनवेज में भी यहाँ पे यहाँ का बिहारी जो अहोना चिकन है, अहोना मटन है, बहुत ज्यादा फेमस है। ये हंडी के जो मिट्टी के चूल्हे में हंडी के ऊपर रख के स्लो आंच पे पकाया जाता है। सारी मसालों, प्याज, चिकन, मटन को इकट्ठा करके वहीं पे छोड़ देते हैं। अहोना चिकन, आप चंपारण चिकन भी इसे कहते हैं, चंपारण मीट के नाम से भी जाना जाता है, बहुत ज्यादा यहाँ का फेमस है। तो ये थी बिहार के बारे में, वहाँ के खाने पीने के बारे में बातें। और अब बात करेंगे वहाँ के रहन सहन और वहाँ के त्योहारों के बारे में। जीवन में आज भी पुरानी परंपराएं जुड़ी हुई हैं, बिल्कुल जड़ें जमाई हुई हैं, खास करके मिथिलांचल जैसी साइड क्षेत्रों में। और वहाँ की भाषा हिंदी, भोजपुरी और साथ में मैथिली भाषा और साथ में थोड़ा बहुत उर्दू का भी वहाँ पे प्रयोग किया जाता है। पहनाव में वहाँ पे खास करके पुरुष जो लोग होते हैं धोती कुर्ता, कंधे पे गमछा बिहारी की पहचान है। खासकर त्योहार और धार्मिक अवसरों पे जरूर धोती कुर्ता कलरफुल और उसके ऊपर गमछा जरूर रखते हैं। महिलाएं साड़ी, विशेषकर तुषार सिल्क की साड़ी और सलवार कमीज पहनती हैं। शहरी क्षेत्रों में सीधा आंचल शैली की साड़ियों का भी काफी लोकप्रिय है यहाँ पे। शादियों और संस्कारों में पारंपरिक पाग यानी जैसे टोपी होती है वो और धोती कुर्ता पहनने का रिवाज है। त्योहारों में अगर आप बिहार से हैं या यूपी की उस साइड से हैं तो आपको मिलेगी सबसे बड़ा त्योहार, त्योहारों में त्योहार छठ पूजा। माँ छठ माई के सूर्यदेव और छठ मैया को समर्पित या बिहार का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसमें कठोर व्रत को अनुष्ठान होते हैं। महिलाएं पानी में खड़ी रहती हैं, वहां जाके सूर्यदेव भगवान को अर्घ चढ़ाती हैं और छठ माई की पूजा करती हैं। और अन्य त्योहारों में दिवाली, होली, दशहरा, रामनवमी, ईद, क्रिसमस भी यहाँ पे धूमधाम से मनाते हैं। क्षेत्रीय त्योहार जो यहाँ के लोकल त्योहार हैं, सामा चकेवा भाई बहन के प्यार का त्योहार। और सोनपुर मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला भी
बिहार में ही लगता है। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी बिहार और बिहारियों के बारे में। गलती से कोई गलती हुई तो उसको करना माफ, और मिलेंगे एक नए स्टेट के साथ में नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आपका दोस्त राज पुंडीर, टेक केयर। नया स्टेट बिहार से आगे चलते हुए कहाँ, बंगाल नहीं, पहले कौन सा आएगा, बिहार से बन के अलग हुआ स्टेट झारखंड। तो मिलते हैं झारखंड के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। तो की हालचाल बिहारियों, ठीक है बा तो मिल